राष्ट्रवाद को तड़का लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान के मामले का, ताकि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो जाए। इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। पड़ जाएगी नहीं, पड़ गई। जिस तरह का हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण एकता और अखंडता खतरे में पड़ गई। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑयल। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। कई दिन से मैं विचार मंथन कर रहा था और उस विचार मंथन के बाद आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें इस पर राष्ट्रीय स्तर की बड़ी कार्रवाई करना जरूरी है। इसलिए यह वीडियो खास तौर पर मैं बना रहा हूं। मुद्दा यह है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी का मुद्दा उपस्थित किया गया आरएसएस बीजेपी के द्वारा, मथुरा का मुद्दा अयोध्या के बाद उठाया गया और आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर ही नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बुरा कहा, बदनामी करने वाली बात की और उसकी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई और देश की बहुत बड़ी बदनामी हुई। अभी 2020-22 चल रहा है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ऐसा लगता है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, बस आ ही गया है और इस वजह से वो चुनाव की तैयारी के लिए ध्रुवीकरण करने के काम में लगे हुए हैं। हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होना चाहिए और ध्रुवीकरण करने के लिए ही उन्होंने नुपुर शर्मा को इस काम पर लगाया था और पार्टी और संगठन के नीति के तहत ही उसने बयान दिया था। यही वजह है कि पार्टी ने कार्रवाई की ऐसा दिखाया, मगर पार्टी के कार्यकर्ता आज भी उसके समर्थन में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया में यह दिखाई देता है और सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी वजह से कई जगह फसाद हुए और फसाद जन्य हालात पैदा हुए। इस वजह से देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया। गांधी जी के द्वारा भी हिंदुओं को इकट्ठा करने के नाम पर जिस तरह से आजादी के आंदोलन का धार्मिकीकरण करने का काम गांधी जी ने किया और धार्मिक प्रतीकों का ही सारा का सारा इस्तेमाल गांधी जी अपने जीवन में करते रहे ताकि साधारण लोगों को इकट्ठा किया जा सके, तो उनके इस कार्य की वजह से ही हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो गया था, तीव्र हो गया था और इसकी वजह से भारत का विभाजन होने का कारण बना। आरएसएस बीजेपी की वजह से जिस तरह से ध्रुवीकरण का काम गांधी जी के बाद दोबारा करने का काम शुरू हुआ, उससे यह बात सिद्ध होती है कि अगर इसी तरह से धार्मिकीकरण करने का काम, ध्रुवीकरण करने का काम, हिंदू मुसलमान का विभाजन करने का काम लगातार चलता रहा तो देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी और दोबारा भारत का विभाजन होने का खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसको रोकना होगा, इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो दोबारा देश के एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाएगा। ब्राह्मणों को देश की एकता और अखंडता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण जो है वो मूल निवासी नहीं है, ब्राह्मण भारतीय नहीं है। ब्राह्मण डीएनए के अनुसार फाइनली प्रूव हो गया है कि वो विदेशी है। इसलिए भारत भूमि के टुकड़े होते हैं और कई बार होते हैं तो उनको इसके बारे में किसी प्रकार का दुख होने का कोई कारण नहीं है। उनका जो राष्ट्रवाद है वो ब्राह्मणों को बचाने का केवल कार्यक्रम है और कुछ नहीं है। वो अपना विदेशीपन समाप्त करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं और राष्ट्रवाद को तड़का लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान के
मामले का, ताकि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो जाए। इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। पड़ जाएगी नहीं, पड़ गई है। जिस तरह का हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण भारत में हो रहा है, उससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ गई है। जिस तरीके से OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑयल कंट्रियों का लगभग 57 देशों का बयान आया, तो खतरा और बढ़ गया है। भारत की एकता और अखंडता के लिए और खतरा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है। OIC के लोगों ने जो बयान दिया, उसके लिए RSS BJP के लोग जिम्मेदार है। इससे भारत की एकता और अखंडता खतरे में पड़ गई है। इस एकता और अखंडता को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई करने की, सोशल कार्रवाई करने की, सामाजिक कार्रवाई करने की जरूरत है। और इस सामाजिक कार्रवाई करने के लिए हम 25 जून को, यानी जल्दी ही, आज की तारीख 15 है, तो 10 दिन में हम लोग भारत बंद, 25 तारीख को भारत बंद करेंगे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समर्थन में। और जो लोग राष्ट्र की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, उनके विरोध में यह भारत बंद किया जाएगा। मैं देश के समस्त कार्यकर्ताओं को भारत बंद की तैयारी करने के लिए आह्वान करता हूं। पूरे ताकत से, पूरे शक्ति से हम लोगों को इसमें जुड़ जाना है। और इसके लिए सारे देश भर में जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के, कमिश्नरी स्तर के, जिले स्तर के, तहसील स्तर के, ब्लॉक स्तर के, ग्राम पंचायत स्तर के, गांव स्तर के जो कार्यकर्ता है, वो तमाम कार्यकर्ता भारत बंद के काम में जुड़ जाए, ऐसी मैं अपील करता हूं और अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।